लेकर समीक्षा बैठक की। हर घर जल लक्ष्य पूरा करने अफसरों को दिए सख्त निर्देश। कहा समय पर पूरा हो लंबित पेयजल योजना। उत्तराखंड के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। युवा भविष्य निर्माण योजना की जल्द शुरुआत। युवाओं को मिलेगी निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग। सीएम धामी जल्द करेंगे योजनाओं का शुभारंभ। देहरादून में कांग्रेस का हल्ला बोल। बीजेपी सरकार का पुतला फूका। जताया विरोध। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के विरोध में पुतला दहन। गणतंत्र दिवस से पहले बीजेपी ने निकाली भव्य तिरंगा रैली। भारत माता के जयकारों से गूंजा दिनेशपुर। रैली में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। समय पर पूरी हो लंबित पेयजल योजना। सीएम धामी ने दिशा निर्देश दिया है और हर घर पहुंचे नियमित और शुद्ध पेयजल। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जल योजनाओं में देरी पर तय होगी जवाबदेही और पर्वतीय क्षेत्रों में जल स्रोतों पर सीएम का फोकस देखने को मिल रहा है। जल जीवन मिशन की 92.46% प्रगति और 14.20 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में जल जीवन मिशन की प्रगति, वित्तीय स्थिति, योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव और आगामी कार्य योजना की समीक्षा की है। बैठक में जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति, ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की पहुंच एवं सत्यापन, जल गुणवत्ता, वित्तीय प्रबंधन और योजनाओं के नियमित संचालन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। तो जल योजनाओं में देरी पर तय होगी जवाबदेही और इसी के साथ साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को दिशा निर्देश दिए। तो समय पर लंबित पेयजल योजना को पूरा करने का दिशा निर्देश दिया गया और इसी के साथ आपको बता दें कि जल जीवन मिशन की 92% तक प्रगति की समीक्षा की गई है और इसी के साथ हर घर जल का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी दीपिका भंडारी मेरे साथ जुड़ चुकी है। दीपिका, देखिए जिस तरीके से आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम योजनाओं को लेकर अफसरों को दिशा निर्देश दिए हैं, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जल जीवन मिशन को लेकर के समीक्षा बैठक की है। इसमें संबंधित विभाग के जितने भी अधिकारी थे वो मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर उनको निर्देश दिए हैं कि जल जीवन मिशन के तहत या जल से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जो लोग हैं या जनता है प्रदेश की, खासतौर पर जो दुर्गम क्षेत्रों के लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के जो लोग हैं, उनको नियमित रूप से जल पानी मिले और साथ ही शुद्ध यानी कि साफ पानी उनको मिले ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो सही रहे, उनको उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना किया जाए। मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द इन सभी योजनाओं को पूरे करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की भी चेतावनी जो है मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को दी है। हम सभी जानते हैं कि अभी मानसून में जिस तरीके से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जगह जगह पत्थर चटक रहे हैं, चट्टाने चटक रही है और पहाड़ दरक रहे हैं। ऐसे में कई जगह ऐसी घटनाएं आई है जहां पर पाइपलाइन जो है पानी की वो टूट गई है और कई जो ऐसे गांव है वहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अभी हमने चमोली के तमक में देखा, वहां पर पूरा पुल बह गया। कई ऐसे गांव जिनसे संपर्क टूट गया और कई ऐसे गांव है जहां पर पानी का जो सप्लाई होता है वो नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि मानसून सीजन में सबसे पहले तो लोगों को साफ शुद्ध पानी मिले और साथ ही जहां पर ऐसी आपदाएं आ रही है और पानी सप्लाई उनके घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसके तहत पाइपलाइन का काम पूरा किया जाए और जो पुरानी सरकार की योजनाएं हैं उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लगभग इसमें 14,20,000 से जो अधिक ग्रामीण हैं उनको कनेक्शन मिलेगा पानी का, तो इसको भी पूरे करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। चलिए ठीक है दीपिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड निवासी शेफ केशव नेगी ने शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान नेगी ने दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल अग्निकांड प्रकरण में कानूनी प्रतिक्रियाओं का सामना करने के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से मिले सहयोग और संवेदनशीलता के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री धामी ने शेफ केशव नेगी का
कुशल क्षेम जाना और उन्हें आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। और देहरादून में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दें कि युवा भविष्य निर्माण योजना की जल्द शुरुआत की जाएगी। युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी और इसी के साथ सीएम धामी जल्द योजना का शुभारंभ भी करने वाले हैं। योजना को सीएम पहले अनुमोदन कर चुके हैं और इसी के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग दी जाएगी। तो आपको बता दें कि युवाओं को इससे काफी फायदा होने वाला है। सही दिशा और रणनीति, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री, समय की बचत और घर बैठे ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। युवा भविष्य निर्माण योजना आखिरकार क्या है, चलिए इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि प्रदेश के युवाओं को इसका लाभ मिलने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। सिविल सेवा हो, एसएससी परीक्षा हो, बैंकिंग की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, तमाम परीक्षाओं की तैयारियां ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा और इसी के साथ साथ परफॉर्मेंस एनालिसिस भी किया जाएगा। मोबाइल फोन और पोर्टल के जरिए आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। तो देखिए, अब युवाओं को काफी सरलतापूर्ण कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम धामी ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है और योजना को सीएम पहले अनुमोदन दे चुके हैं और जल्द ही इसका शुभारंभ भी किया जाएगा। तो देखिए, युवाओं के लिए ये बड़ी खुशखबरी सामने आई है। युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम धामी योजना का जल्द ही शुभारंभ करने वाले हैं और इसी के साथ आपको बताएं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए अब फ्री ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। और उधर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के निर्देश पर महानगर कांग्रेस कमेटी देहरादून ने एशले हॉल चौक पर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकारी मशीनरी के कथित दुरुपयोग और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के विरोध में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया और इस दौरान महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लगातार भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, भाजपा सरकार सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग कर रही है और पानी अब सबसे ऊपर चला जा चुका है। हाल में ही 8 अगस्त को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हल्द्वानी में आए थे, तो पुलिस प्रशासन के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया। कई जगह भिड़ंत की स्थिति भी आई और साथ साथ जो पुलिस प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ताओं को अराजक तत्व कहा है, इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। और हम इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो सरकारी मशीनों का दुरुपयोग हो रहा है, इसी के लिए आज भाजपा सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। और हम पुलिस प्रशासन को भी बताना चाहते हैं कि उनका काम कानून के तहत काम करने की उनको परमिशन है, लोकतंत्र को बचाने की परमिशन है। अगर पुलिस प्रशासन इस तरह की हरकतें करेगा तो लोगों का विश्वास पुलिस से जो दिन ब दिन हटता जा रहा है और जो माहौल पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का ढांचा जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, इसी वजह से यही कारण रहा है। और इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज हमने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। और हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की सभा के बाद कराए गए शुद्धिकरण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाराजगी दिखाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद हुए शुद्धिकरण को कांग्रेस ने राजनीतिक और अपमानजनक कृत्य बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की और इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राजनीतिक कार्यक्रम के बाद धार्मिक भावनाओं को आधार बनाकर इस तरीके का शुद्धिकरण कराया जाना लोकतांत्रिक और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है। कि अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो एक दलित समाज से आते हैं और एक बहुत बड़े देश के दलित चिंतक हैं और मैं समझता हूं कि देश के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। और माननीय हमारी शैलजा जी जो हमारी राष्ट्रीय प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, सरकार में केंद्रीय में मंत्री रही हैं। हमारे माननीय यशपाल आर्य जी जो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं इस प्रदेश के और प्रदेश के हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं।
और जिस तरीके से आप रामलीला ग्राउंड में आए और आपने एक हजारों संख्या के लोगों को यहाँ पर संबोधित किया, निश्चित रूप से भाजपा के लोगों में बेचैनी हो गई। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कार्यक्रम हल्द्वानी रामलीला मैदान में हुआ था और जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल जाति के व्यक्ति हैं, उसमें उसको समाज से आते हैं और अपने समाज के लिए, सर्व समाज के लिए कई योगदान करे और आज भी वो विधान राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष से हैं। और हमारी जो शैलजा जी हैं जो यहाँ की प्रभारी है और सांसद भी हैं, लेकिन उनके आने से जो भारतीय जनता पार्टी ने नौटंकी खेली, जो एक अपमानित किया अनुसूचित जाति के व्यक्ति का कि शुद्धिकरण करना और गंगा जल सड़कना रामलीला मैदान में, तो कहाँ तक का ये एक अपमानित पूरे अनुसूचित जाति किया गया। जैसा कि आपने देखा था 8 तारीख को कांग्रेस का प्रोग्राम था, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए हुए थे और एक ऐतिहासिक भीड़ वहाँ पर थी, जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा था और भाजपा बौखलाई हुई थी। जगह जगह हमारी गाड़ियां रोक दी गई थी, हमारे नेताओं को रोक दिया गया था, आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। चलो वो भी कोई बात नहीं, हम उसके जीते जागते सबूत है। जिस समय ओके होटल के पास हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्य जी अंदर आते हैं तो पुलिस वाला उसे बैरिकेड लगा के उन्हें अंदर नहीं घुसने देता, उनकी गाड़ी अंदर नहीं जाने देता, धक्का मुक्की का माहौल वहाँ पे हो गया था। तो गर्मा गर्मी में होता ही है, उनकी जगह कोई भी होता तो उनको भी गुस्सा आता है, स्वाभाविक है। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल जी को भी गुस्सा है, जो कि पुलिस वालों की देखा जाए तो नीरा नीरी गलती थी। उत्तराखंड में विपक्षी दलों की आवाज दबाने और सरकारी तंत्र के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन के सामने बीजेपी सरकार का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और देश में लोकतांत्रिक अधिकारों और राजनीतिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल और महानगर अध्यक्ष ललित मोहन मिश्रा ने कहा कि बीते 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी जनसभा में जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन ने जगह जगह रोककर परेशान किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि ये केवल एक कार्यक्रम का विषय नहीं है, बल्कि भाजपा सरकार की उस मंशा का प्रतीक है जिसके तहत विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सरकार मशीनरी का अनैतिक इस्तेमाल कर रही है। ऋषिकेश महानगर कांग्रेस जनों द्वारा भाजपा सरकार का, धामी सरकार का पुतला दहन किया गया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है रैली को संबोधित करने और जो हमारी नई कार्यकारिणी गठित हुई है वो दिशा निर्देश देने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन जो भाजपा के धामी के लिए बयान दिया जो टूरिस्ट है, तो एक जो हमारे वायुयुक्त नेता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने जो उनका टूरिस्ट कहकर अपमान किया, उसके विरोध में आज तमाम प्रदेश में और विशेष में पुतला दहन किया गया। और जिस तरीके से सरकार लगातार हमारे नेताओं को अपमानित करने का काम करता है, इसकी हम निंदा करते हैं और हमारे नेताओं की निंदा करना ये छोड़े और अपना काम। और दिल्ली के जंतर मंतर में हुए छात्रों के प्रदर्शन के बाद राजनीतिक दलों की चिंताएं बढ़ गई है। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में जेनजिस छात्र चुनाव समीकरण बदल सकते हैं। ऐसे में राजनीतिक दल छात्रों से संवाद करने में जुटी हुई है। बीजेपी आगामी चुनाव को लेकर छात्रों से संवाद कार्यक्रम चलाने जा रही है। उसके साथ ही छात्रों से मुलाकात कर उनके भविष्य को लेकर उनसे बातचीत की जा रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को कल का नहीं आज का भविष्य मानती है। ये कोई दिल्ली आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदली, ऐसा नहीं है। युवाओं के हितों का ध्यान भारतीय जनता पार्टी पहले भी रखती थी और आज भी रखती है। हमारा प्रयास है, क्योंकि युवा में जोश होता है, नए तरीके से सोचने का उसका एक विचार होता है और उसके एक भावनाएं होती हैं। उन सब का समन्वय करते हुए अपनी योजनाओं में, अपने कार्यक्रमों में हम उसको शामिल करते हैं और उसी आधार पर हम इस देवभूमि को भी आगे ले जाने का, आगे बढ़ाने का, समुचित विकास करने का प्रयास कर रहे हैं।
पौड़ी की बहुचर्चित लवाली घाटी झील परियोजना एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने आरोप लगाया कि पूर्व कार्यकाल में करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पेयजल योजना को झील के रूप में जनता के सामने पेश किया गया। विधायक ने मामले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में लाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। कुछ लोग विपक्षी लोग कह सकता हूं और कुछ क्षेत्रीय वहाँ के लोग मिले, उन्होंने कहा कि यहाँ की झील कब बनेगी। मैंने उसमें ये जवाब दिया है कि वास्तव में झील मेरे कार्यकाल में बनी नहीं और इसमें वास्तव में बहुत 11 करोड़ की जो धनराशि है वो इसमें खर्च हुई है और जिस उद्देश्य से इसको बनाना चाहिए था, झील के नाम से इसको बदनाम किया गया है। ये अपने आप में झील की इसकी डीपीआर भी नहीं है और न ये झील का प्रोजेक्ट था। ये पानी सप्लाई के लिए एक प्रोजेक्ट था जिससे कि गाँव में पानी पहुँचाया जाए और केवल इसको झील कहकर जो है इसका नाम झील हो गया, लेकिन ये झील नहीं था। और वास्तविक जो आज लोली झील आज एक चुनाव मुद्दा बना हुआ, तो इसमें तो मैं बोलती हूँ कि इसमें जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सबसे पहले जो झील पहले ये देखा जाए, मतलब विभागों से अधिकारियों से ये पूछा जाए कि ये झील था, ये एक जो क्या कहते हैं जो वन संरक्षण कहा जाता है उसको एक डाम का तरीका था और उस गधेरे को जो एक वन संरक्षण की जगह जो है उसको एक झील का रूप दिया जाए। तो हम तो चाहते हैं कि जो कार्यदायी संस्था थी, कार्यदायी संस्था का ठेकेदार और कार्यदायी संस्था के अधिकारी और जो भी उसमें लिप्त पाए जाए थे उनमें जो है सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहते हैं और विधायक जी से भी यही निवेदन करना चाहते हैं कि इसमें जो है सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और दिनेशपुर में स्वतंत्रता दिवस से पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भव्य तिरंगा रैली निकालकर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। बीजेपी जिला मंत्री विश्वजीत मंजल के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। यात्रा कई मार्गों से होते हुए सुभाष चौक पहुंची और कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्या अर्पण किया और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जनता पार्टी का तिरंगा यात्रा है और यह इससे जो लोगों में अवेयरनेस फैलाना है कि जो 15 अगस्त को सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए, सब एक साथ मिलके 15 अगस्त मनाएं। इसी विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाला है। इस भारत के जो कांग्रेसी हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि चुनाव के समय हमारा देशभक्ति नहीं जगता है। जब भारतीय जनता पार्टी का नींव रखा गया था तो उसका नारा ही वंदे मातरम भारत माता की जय था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था जहां बलिदान हुए मुखर्जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हम लोगों का नाता भारत माता से है, इस राष्ट्रीय ध्वज से है। इन लोगों ने कई बार भारत माँ को हर जगह तार करने का, इस राष्ट्रीय फ्लैग को, राष्ट्रीय ध्वज को बेचने का काम किया है। मोदी जी के विजन को और मोदी जी के जो उनका देशभक्ति के लिए बच्चों को हम जागृत करेंगे इसी चीज़ से, क्योंकि ये चीज़ें पहले हुई नहीं कभी और मोदी जी ने ही इसकी शुरुआत की थी। और यही मोटिव है कि हमारे बच्चे जो आज हमने छोटी सी यात्रा निकाली है, दुकान में सभी लोगों ने देखी और जिस रास्ते हम आए सभी लोगों ने देखा, इससे देश भावनाएं जागृत होंगी जन जन में और लोगों में, ये हमारा मोटिव है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने देहरादून क्षेत्रीय केंद्र का दौरा किया। कुलपति बनने के बाद अपने पहले दौरे के दौरान उन्होंने क्षेत्रीय केंद्र के कामकाज, बुनियादी ढांचे और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान क्षेत्रीय केंद्र के अधिकारियों ने कुलपति को केंद्र की गतिविधियों और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। ये मेरा पहला विजिट है एक्चुअली देहरादून में क्षेत्रीय केंद्र में। देहरादून आना जाना रहा बट क्षेत्रीय केंद्र में सीधा, और वो भी एज ए कुलपति पहली बार मैं आ रही हूँ और बहुत अच्छा लगा। मैं देख रही हूँ इसका बिल्डिंग काफ़ी अच्छा है
और काफ़ी अच्छी जगह में लोकेलिटी में ये मिला है। जैसे आप सब जानते हैं, ये पहले आई थिंक 1999 से ये सेंटर बना है और पहले लखनऊ के साथ जुड़ा हुआ था। जब उत्तराखंड हुआ है तो उसमें, और जो कवर कर रहे हैं मैं देख रही हूँ उसमें 21 स्टडी सेंटर्स हैं और स्पेशली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि पूरा उत्तराखंड को कवर कर रहा है। साथ के साथ हमारा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी भी है, पर जैसे आप जानते हैं इग्नू का एक अलग ही ब्रांडिंग है। इग्नू में हमारा अभी आज अगर देखें, आज के दिन में ऑलमोस्ट 40 लाख स्टूडेंट्स ऑन रोल हैं। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।